तेजस सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां देहरादून में सीएम धामी ने किया रोड शो। सरकार के 3 साल पूरे होने पर रोड शो। सीएम धामी ने जनता का किया अभिनंदन। विकसित भारत का संकल्प तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो वहीं देहरादून में सीएम धामी का रोड शो। देहरादून में सीएम धामी ने किया रोड शो। सरकार के 3 साल पूरे होने पर रोड शो। सीएम धामी ने जनता का किया अभिनंदन। विकसित भारत का संकल्प तेजी से आगे बढ़ रहा है। देहरादून में सीएम धामी ने किया रोड शो। सीएम धामी का रोड शो। वहीं सरकार के 3 साल पूरे होने पर सीएम धामी ने किया रोड शो। सीएम धामी ने जनता का किया अभिनंदन। सीएम धामी का रोड शो। तो वहीं देहरादून में प्रदेश सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान रोड शो में सीएम पुष्कर सिंह धामी सम्मिलित हुए। प्रदेश सरकार ने 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित रोड शो किया जा रहा है। धाकड़ धामी जिंदाबाद के नारों से रोड शो में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी का मनोबल बढ़ाया। तो वहीं बड़ी संख्या में उपस्थित स्थानीय लोगों ने सीएम धामी का भव्य स्वागत भी किया। वहीं कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की तरफ से लाए गए स्टॉलों का मुख्यमंत्री धामी ने अवलोकन किया। कुशलता से राज्य के तंत्र ने काम किया है। देश के तंत्र के साथ मिलकर अनेक लोगों ने उसकी पूरे देश भर में भी सराहना हुई है। अनेक ऐतिहासिक निर्णय और कानून बनाए हैं, चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे पूरे देश में यूसीसी सबसे पहले लागू करना हो, धर्मांतरण का कानून हो, दंगा रोधी कानून बनाना हो। ऐसे सभी नवाचारों को या अभी सख्त भू सुधार की दिशा में भू कानून बनाना हो, तो ये सभी काम इन सालों में आगे बढ़े हैं। हमने एक अच्छी शुरुआत की है, अनेक चुनौतियों का सामना किया है। तो वहीं प्रदेश सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश भर में बहुउद्देश्य शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें बारे में सीएम धामी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के जरिए बड़ी संख्या में प्रदेशवासी लाभान्वित हो रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में हमारी सरकार ने राज्य हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देहरादून के साथ ही पूरे प्रदेश में जनपद स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और विकासखंड स्तरों पर, ब्लॉक स्तरों पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। और इन शिविरों में एक ही स्थान पर लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ मौके पर ही उनके आवेदन लेकर, संशोधन करवाकर या कहीं पर आवश्यकता है, जैसी आवश्यकता है उन समस्याओं का निस्तारण आदि की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। 22 मार्च से ये सप्ताह सेवा सुशासन और विकास का सेवा सप्ताह प्रारंभ हुआ और 30 तारीख तक चलने वाला है। पूरे प्रदेश के अंदर मातृशक्ति ने, नौजवानों ने, बड़े बुजुर्गों ने और हर वर्ग के व्यक्ति ने जिस प्रकार से इन शिविरों में अपनी सहभागिता की है, मैं सच बता रहा हूं, उनका आशीर्वाद हमें और शक्ति दे रहा है और ऊर्जा दे रहा है, आगे बढ़ने के लिए लगातार हमको प्रेरित कर रहा है। जहां हमने एक और महिलाओं को 30% का आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों को 10% का क्षैतिज आरक्षण देने का काम किया, वहीं धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा विरोधी कानून लागू करने के साथ ही राज्य के अंदर लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू करके परीक्षाओं में नकल की समस्याओं को
जड़ से मिटाने के साथ साथ हमने प्रदेश के 22,000 नौजवान युवाओं को नौकरी देने में हमें सफलता प्राप्त हुई है भाइयों बहनों। और एक भी मामले में कोई नकल का मामला नहीं आया, कोई मामला न्यायालय में नहीं गया। पारदर्शिता के आधार पर, योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर नौकरियां मिली हैं और गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का सपना पूरा हुआ है। गरीब माता पिता के उनका भी सपना पूरा हुआ है, उनके साथ साथ उनके बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर संचालित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पिथौरागढ़ जिले में जौलजीवी में आयोजित शिविर में जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की समस्या का मौके पर निस्तारण किया। वहीं सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पिथौरागढ़ जिले में कार्यक्रम समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। वहीं एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम धामी ने दिए ट्रांसफर के निर्देश। लंबे समय से टिके अफसरों का होगा ट्रांसफर, कर्मचारियों का भी किया जाएगा तबादला। हर विभाग में तैनात होगा नोडल अधिकारी। वहीं आपको बताते चले कि हर विभाग में तैनात होगा नोडल अधिकारी। साथ ही देहरादून में सीएम धामी ने तबादले के दिए हैं निर्देश। सीएम धामी ने दिए ट्रांसफर के निर्देश। लंबे समय से टिके अफसरों का अब होगा ट्रांसफर, कर्मचारियों का भी किया जाएगा तबादला। हर विभाग में तैनात होगा नोडल अफसर। वहीं आपको बताते चले सीएम धामी ने दिए ट्रांसफर के निर्देश। लंबे समय से टिके अफसरों का होगा ट्रांसफर, कर्मचारियों का भी किया जाएगा तबादला। साथ ही हर विभाग में तैनात होगा नोडल अधिकारी। सीएम धामी ने दिए ट्रांसफर के निर्देश। तो वहीं राज्यसभा सदस्य और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मानव वन्य जीव संघर्ष में उत्तराखंड में होने वाली जनहानि का मुद्दा सदन में उठाया है, जिसमें उन्होंने ऐसे नरभक्षी जानवर के शीघ्र उन्मूलन की दृष्टि से नियमों के में सुधार की केंद्र से मांग की है। इस मामले में महेंद्र भट्ट ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जिहाद का आशय स्पष्ट है। जो लोग अपने धार्मिक संदर्भों का संरक्षण करते हुए अपने समुदाय के साथ सामूहिक रूप से और एक सशरीर दूसरी विचारधारा का विरोध करने के लिए निकलते हैं, उसे ही जिहाद कहा जाता है, देखा जाता है। इतिहास में हम सबने इसको भी देखा भी, समझा भी है। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जिहाद शब्द पर बीजेपी पर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि जिहाद शब्द का इस्तेमाल भारत के क्रांतिकारियों ने आजादी की लड़ाई में किया था, लेकिन अब इसे बीजेपी अवैध और विभाजनकारी रूप से चित्रित कर रही है। उन्होंने प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महाराज दसौनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनसे साहस दिखाया और बीजेपी को आईना दिखाया है। कांग्रेस की तो जो सोच है वो है ही मुस्लिम परस्त, आप कभी भी देख लेना। और इतिहास बताता है कि इस देश का विभाजन करने में, इस देश में चाहे वक्फ बोर्ड है, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ये सब के सब देन जो है, आज ये विवाद की जड़ है, इसकी जड़ ही कांग्रेस है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि जब एक कांग्रेस के लोग जो अपने को सनातनी भी कहते हैं और बात हर समय दूसरे पक्ष की करते हैं। अभी उनके एक प्रवक्ता ने एक कहा कि क्रांतिकारी जो है, जिहाद जो है क्रांतिकारी शब्द है। उनको इतना पता नहीं है कि उनकी क्रांति कौन सी है। उनकी क्रांति हर समय जो जिनको वो काफिर कहते हैं उनकी हत्या करने में उनकी क्रांति है। दे दो। इन्हीं से बुलवा लो भैया। नहीं आप ये बाइक दोबारा दे दो आप। ऐसा सुनो, अभी हेलो एक तो वहीं उत्तराखंड में इन दिनों अवैध मदरसों के खिलाफ धामी सरकार के तहत लगातार कार्यवाही की जा रही है। वहीं इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में कई बड़े
प्राइवेट स्कूल ऐसे भी हैं जो सरकारी जमीन पर बने हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि अवैध तरीके से कोई भी संस्था या नहीं खिलाफ सरकार अभियान चला रही है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अवैध तरीके से चल रहे मदरसों को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उनके पिताजी की डेथ हुई थी, तो किस दिन जा रहे हो आप? देखिए, अवैध तरीके से चाहे कोई भी संस्थान हो, कोई भी संस्था हो, उसके खिलाफ सरकार के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। और मुझे लगता है कांग्रेस को पीड़ा इस बात की नहीं है, पीड़ा उनको इस बात की है कि जो अवैध तरीके से मदरसे चल रहे थे, जिनको तुष्टीकरण राजनीति करते हैं जिसके लिए वो, मुझे लगता है उनकी पीड़ा इसलिए है। और प्रदेश के अंदर वो नहीं चाहते हैं कि हमारे जो नौनियाल हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए इस तरह से कट्टरपंथी शिक्षा के समर्थक बनते हैं। 15 दिन कल बाइट दी है ना उसने। तो वहीं रुड़की के डडेरा में अरबी मदरसे को सील किए जाने के बाद आज खोल दिया गया है। बता दें कि डडेरा स्थित मदरसा नरू उल्मू का ताला मुफ्ती रियासत और खानपुर विधायक उमेश कुमार के तहत खोला गया। प्रशासन ने अरबी मदरसे के सभी मान्यता संबंधी पेपर भी जांच में सही पाए गए थे, जिसके चलते आज मदरसे खोले गए हैं। वहीं अब विविध रूप से बच्चों की पढ़ाई की जाएगी। रुड़की प्रशासन के तहत इस तरह की पहली कार्रवाई है जिसमें सील के बाद अरबी मदरसा खोला गया हो। इस दौरान विधायक उमेश कुमार ने कहा कि उन्होंने चुनाव में जनता से जो भी वादे किए थे वो हमेशा पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि मदरसे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो अवैध मदरसे हैं उन पर कार्यवाही होना ठीक है, उन्हें अपने दस्तावेज ठीक रखने चाहिए। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, इसे आसानी से रोका जा सकता था। कार्रवाई चल रही है, आप जायज़ कार्रवाई करिए। जो अवैध हैं आप उनको सील करिए, तत्काल करिए, वो अपने पेपर पूरे कर लें। जो कानून संबद्ध काम है, अगर उस प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि कोई आज से तो चल नहीं रहे, सैकड़ों सालों से चल रहे हैं। आज अचानक हम ये कहें कि हम सील कर रहे हैं, लेकिन हमें कारण तो बताना पड़ेगा। मैं बिल्कुल साथ हूँ, आप बताइए हमें कहाँ चलना, हम साथ चलेंगे आपके, लेकिन नाजायज मत। लेकिन उन्होंने कहा, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप आए, आपने ढंडेरा में आके मदरसे को सील कर दिया, आपने कोई नोटिस नहीं दिया, आपने ये नहीं बताया, कोई कारण बताओ, नोटिस तो दोगे। कल को मेरे घर में आके कोई मेरे घर पे नोटिस आके घर को गिरा जाए कि साहब ये तो HRDA के अनुरूप नहीं बना हुआ, इसे आसानी से रोका जा सकता था। तो वहीं राज्य में धामी सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर प्रदेश भर में बहुउद्देश्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जो पूरे हफ्ते तक चलने वाले हैं। वहीं जनपद देहरादून में जिला पूर्ति विभाग की तरफ से भी इन बहुउद्देश्य शिविर में स्टॉल लगाए गए हैं। इस बीच देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने कहा कि इन शिविरों में हमारे विभाग के तहत राशन कार्ड बनाने का काम किया जा रहा है। साथ ही कहा कि राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने और हटाने के अलावा सभी लोगों को पूर्ति विभाग की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया हमारे द्वारा जो है, अभी जो सरकार के 3 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शिविर लगाए जा रहे हैं, उसमें भी राशन कार्ड की सुविधा दी जा रही है। और वहाँ पर हम राशन कार्ड में नाम, किसी का परिवार का नाम ऐड करना, सदस्य का नाम ऐड करना या उसमें से डिलीट करना, डिडक्ट करना, वो भी हम कार्य कर रहे हैं। और प्रत्येक बहुउद्देश्य शिविरों में हमारे इंस्पेक्टर्स स्टॉल लगा रहे हैं, और स्टॉल के अंतर्गत जो है, जो विभागीय योजना है उनका जो है लाभ उनको जन सुविधा को मिले, ये सुनिश्चित कर रहे हैं। और साथ में जो है विभाग की योजनाओं की जो है जानकारी दी जा रही है। तो वहीं खटिमा नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने NH अधिकारियों से वार्ता कर खटिमा मझौला राष्ट्रीय राजमार्ग के पेचवर्क का निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली। इस मामले में अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार ने बताया कि पेचवर्क कार्य जल्द ही पूरा होगा और राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण जल्दी से शुरू का
आश्वासन भी दिया। उसमें कोई गड्ढा नहीं पड़ रहा है। हमने इसका जो एस्टीमेट बनाया था STMC में, वो पैच रिपेयर का बनाया था 2 पार्ट में। जो बड़े और गहरे पैचेस थे उसको हॉट मिक्स प्लांट से, माल से और रोड पे पेवर यूज करके सही करना था, और जो थिनर पैचेस हैं उनको मैनुअली मिक्सॉल से PC करके करना था। होली से पहले हमने गहरे बड़े बड़े पैचेस जो थे वो सब कंप्लीट कर दिए थे, और उसके बाद मशीनें, पेवर सब चली गई तो जनता को ऐसा भ्रम हुआ कि आधा अधूरा काम करके ही हम भाग गए। लेकिन पार्ट 2 जो मैनुअल करना था वो अभी भी चल रहा है, और ये भी चलता रहेगा जब तक कि इस पे मेजर सैंक्शन हमने मिनिस्ट्री को भेजा हुआ है, वो सैंक्शन होने की कगार पे है। उम्मीद है उस कार्य के सैंक्शन होने तक हम इसको अच्छा कर लेंगे। एक अपनी बात को माननीय SDM साहब के सम्मुख उन्होंने रखा था कि काम में देरी हो रही है, और देरी का एक कारण जो बीच में हमारा त्यौहार पड़ जाता होली का, उसकी वजह से भी, और ये कार्य अब पुनः चालू हो गया। आज एक्सीएन साहब भी इसको देखने आए हुए हैं NH के, और JE साहब लगातार इस पर निगरानी रख रहे हैं, और ये यथाशीघ्र ये काम चालू हो रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है कि वो जाके जो गलत काम हो रहे हैं उसके बारे में बताएं, क्योंकि एक थोड़ा सा इसमें मैं इतना ही जरूर जोड़ना चाहूँगा, आप लोगों को बताना भी चाहूँगा। तो वहीं हल्द्वानी में नए शिक्षण सत्र की शुरू होने से पहले शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों में प्रबंधक और प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की। बैठक में फीस बढ़ोतरी और किताबों को लेकर निर्देश दिए गए। तो वहीं बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट ने सभी निजी विद्यालयों में RTE की मान्यता के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा NCERT की किताबों के संबंध में नियमों के तहत किताबों को स्कूल में लगाए जाने के निर्देश देते हुए स्कूल फीस और बस फीस सहित बच्चों की सुरक्षा के संबंध में भी गाइडलाइन के हिसाब से आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी का कहना है कि नए शिक्षण सत्र से पहले भी सभी विद्यालयों के प्रबंधक व प्रधानाचार्य को सरकार संबंधित सभी नियमों और कानून से अवगत करा दिया जाएगा। अगर किसी का योग्य नहीं है आप इसमें प्रशासन के साथ में जो हमारे नगर मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी जी, SDM पारितोष वर्मा जी और ARTO सर, सभी के सहयोग से ये कार्यशाला हमने यहाँ आयोजित की, जिसमें सभी निजी विद्यालय, पब्लिक स्कूल मान्यता प्राप्त यहाँ मौजूद थे, जिनको आगामी जो हमारा नया सत्र शुरू हो रहा है उसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक तो राइट टू एजुकेशन की मान्यताओं के बारे में ब्रीफली बताया गया है कि मान्यता कैसे लेनी है और सभी को लेनी अनिवार्य है। दूसरा, पुस्तकों के बारे में जो गाइडलाइन है हमारे सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की या हमारे एक्ट के अनुसार जो हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं, डायरेक्टर महोदय के या CBSE के, उसके अनुसार ही जो NCERT की पुस्तकें चलती हैं, NCERT की ही पुस्तकें चलाई जाएं। इसके अतिरिक्त अगर कोई अतिरिक्त पुस्तक लगाई जाती है तो उसका मूल्य भी NCERT बुक के समकक्षी होना चाहिए, और ये PTA की जो खुली बैठक होती है उसमें ही तय किया जाना चाहिए। और फीस वृद्धि की जो शिकायतें आ रही थी, तो जो अधिनियम है उसके अनुसार ही फीस वृद्धि रखी जाए, उसके इतर ना की जाए, ये निर्देश उनको दे दिए हैं। देखिए, हमारा जैसे कि अप्रैल में नया सेशन शुरू हो रहा है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए जितने भी यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, साथ में जितने विद्यालय उनके प्रबंधक प्रधानाचार्यों के साथ एक वर्कशॉप यहाँ पर शिक्षा विभाग के माध्यम से आयोजित की गई थी, जिसमें इनको फीस स्ट्रक्चर को लेकर, जिसमें जो हमारे शासन के निर्देश हैं उनका पालन करने के लिए कहा गया है। साथ ही पाठ्य पुस्तकों के बारे में CBSE की जो हमारी पुस्तकें हैं उनको लागू करना, साथ में यदि कोई एक्स्ट्रा पुस्तक वो लगाते हैं तो उसका जो रेट है वो उनके समतुल्य होना चाहिए। इस बारे में जो दिशा निर्देश हैं उनके बारे में अवगत कराया गया। ट्रांसपोर्ट के बारे में डिटेल्स में बताया गया। RTE में पंजीकरण तथा अपनी वेबसाइट पर सभी जो आपकी फीस और अन्य सूचनाएं हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए निर्देश दिए गए। अब तक तो मैं आपको मोटिवेट कर रहा था, नियम कायदे बता रहा था, क्योंकि मुझे भी 1 साल होने वाला है। आदेश से लेकर भुगतान, एक बच्चे का भी भुगतान कर रहा हूँ, आपको सहयोग कर रहा हूँ। अगर किसी का योग्य नहीं है, आप अलमीरा बनाइए स्कूलों में। दिक्कत है तो टीचर्स की योग्यता पर, और बिना योग्य टीचर के हम मान्यता नहीं दे सकते।
तो वहीं कुमाऊं रेंज की आईजी रिद्धिम अग्रवाल हाल ही में रुद्रपुर दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने उधम सिंह नगर पुलिस कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन की विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की और उत्तराखंड की ड्रग्स मुक्त बनाने को लेकर अहम चर्चा की। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी और अपराधियों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। इस दौरान उन्होंने बहुचर्चित बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी शूटर सरबजीत सिंह के मुठभेड़ में के बारे में भी जानकारी दी। ये मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार हमें देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाना है, तो सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी यही है कि हम ड्रग्स के विरुद्ध जो अपनी लड़ाई है उसको और सजगता से आगे लेकर चलें। इसमें हमें हर एंगल पे वर्क करना है, सिर्फ इन्फोर्समेंट पर नहीं, सिर्फ ड्रग्स तस्करी पर नहीं, लेकिन जो इनके पीछे मास्टरमाइंड हैं, जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, जहां ड्रग्स पहुंचाई जा रही हैं या जहां से ड्रग्स लाई जा रही हैं, हम उस पर काम करें। साथ ही साथ हम डिमांड रिडक्शन और सप्लाई रिडक्शन के एंगल्स पर भी वर्क करें। डिमांड रिडक्शन के लिए ज़रूरी है कि हम जनता के साथ, हम यूथ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप एंगेज हों, जिससे कि हम उनको ये बताएं कि ड्रग्स का कितना दुष्प्रभाव रहता है। और इसके लिए उत्तराखंड शासन की तरफ से सभी स्कूल्स कॉलेजेस में पूर्व में भी एंटी ड्रग कमिटीज सेटअप करने के निर्देश दिए गए थे। कर दिया जाए और बच्चे को जेल दे दिया जाए, इसका तो वहीं हल्द्वानी में सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल में बाल रोग विभाग में कॉकरोच पाए जाने से मरीजों और परिजनों में आक्रोश फैल गया। इसी बीच मुख्यमंत्री ने सचिव और कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और खुद कॉकरोच रेंगते देखे। इसके बाद कमिश्नर ने अस्पताल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई और सीएमएस से सफाई और स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी लापरवाही हुई तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मुझे कुछ पेशेंट्स ने जो कि बच्चा वार्ड में एडमिट थे, उनके बच्चे भी वहां पे एडमिट थे, वहां से फोन किया गया कि यहाँ पे बेड्स में बहुत जगहों पे और बड़ी संख्या में कॉकरोचेस हैं और जिस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसकी पुष्टि करने के लिए मैं यहाँ पे आया था और मैंने जो पाया कि ये शिकायत एकदम सही थी। कई कॉकरोच, बल्कि 50-100 से भी ऊपर जो हमारे गद्दों पे वो पाए गए। यहाँ पे जब पूछा गया कि इसका क्या कारण है सीएमएस साहब से, तो इनका कहना है कि 1 तारीख से इनको पता है कि कॉकरोच यहाँ पे हैं, लेकिन आपने विजिट नहीं किया। मौके पे जब दवाई के बिल मांगे गए एंटी कॉकरोच के, तो कोई बिल्स भी यहाँ पे नहीं है। इनका कहना है बाजार से इन्होंने खरीद लिए थे लेकिन बिल नहीं है। दवाई देखने पे पता चला वो फ्लाइज को लेकर और मच्छरों को लेकर दवाई हो सकता है, सही दवाई हो भी ना। कई तरह के प्रोफेशनल पेस्ट मैनेजर्स हल्द्वानी में मौजूद हैं, उनकी सेवाएं लेनी चाहिए। कि अस्पताल के अंदर कॉकरोच हैं, कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, छोटे बच्चे वहां पे हैं। आई थिंक इसको गंभीरता से देखा जाना चाहिए। इसमें स्पष्टीकरण मैं अधिकारियों का प्राप्त कर रहा हूं। बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।